गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि मेडिटेशन ने मुझे किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया है। तो मैंने काफ़ी दिन से मेडिटेशन शुरू की हुई थी एंड आफ्टर डूइंग दैट कंटिन्यूसली फॉर 3 months एंड देन टू 6 months आई हैव बीन बेनिफिटेड अ लॉट। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक्सेप्ट दैट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, आई टॉक अबाउट दैट इमोशनल बेनिफिट जो मुझे फील होता है। वो ये है कि फर्स्टली आई हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल। मेरे रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हुए हैं लोगों से। अब मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। जैसे अर्लियर आई यूज टू बी जजमेंटल। मैं जज करती थी कि ये ऐसा है, ये वैसा है। पर अब आफ्टर डूइंग मेडिटेशन आई हैव बीन सो like wholehearted. I feel wholehearted. I feel that I have make space of people in my heart. मेरे दिल में लोगों के लिए ज़्यादा जगह हो गई है। आई फील कनेक्टेड टू दैम। तो मेरे रिलेशनशिप इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। एंड अर्लियर आई यूज टू बी अनकम्फर्टेबल इन द कंपनी ऑफ मैन और बॉयज़। तो मुझे ना अनकम्फर्टेबल फील होता था। मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग वी हैड। लाइक टिल 12th आई वॉज इन गर्ल्स कॉलेज ओनली। और फिर हम ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंचे थे कि कोएड कॉलेज में जब हम पहुंचे इन ग्रेजुएशन, सो बाय दैट टाइम वी डोंट हैव दैट एक्सपोजर ऑफ लाइक ठीक है कभी मार्केट में निकल गए तो एवरी टाइम लोग मेन ही स्पेशली बाहर दिखाई देते हैं ज़्यादातर। तो वो सराउंडिंग कुछ अलग ही थी। वो मे बी आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाए उस जगह पे कि जब हम कोएड कॉलेज में गए, सो दैट वॉज सच लाइक fearful thing for me or for many girls. तो हमारे यहाँ का ऐसा था कि अगर कोई लड़की कॉलेज में एंटर करती थी तो everyone there was boys, bunch of boys, इधर भी boys उधर भी boys, सब तरफ boys खड़े रहते थे। और ऐसा था कि कोई भी लड़की whether I or anyone कि अगर वो कॉलेज में आ गई है तो उसे लड़कों की नज़रें क्लास तक छोड़ कर आती थी, और अगर वो क्लास में ही है तब तो और भी अच्छा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में मतलब हम अनकंफर्टेबल फील करते थे। यू नो, लड़कों के पास से निकलना जस्ट जैसे जान निकल जाती थी। तो बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट मुझे इवन आफ्टर मैरिज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ बॉयज और मैन। देर वॉज सम वन इंसिडेंट एंड दैट वॉज लाइक इंसल्टिंग फॉर मी कि आई वॉज इन प्रोफेशनल कॉलेज as a faculty there, and there were 3-4 men sitting. They were faculty members, and we had a discussion. And I just came out कि नहीं आप लोग discussion करिए. And he asked me why, because I was not comfortable in their company. तो ये मेरे साथ रहता था हमेशा. But after doing meditation, I have become like a only human being. I don't have that sense कि I'm a girl or a woman. So what should be my behavior in front of them, and I have forgotten that sense also कि ये एक man है या boy है तो मुझे इनके सामने कैसा behave करना है. Now I feel like a human being, not as a girl or a boy or a man or woman. तो वो सेंस मेरे अंदर से चला गया. I am more comfortable in any company, किसी की भी कंपनी में. So अर्लियर आई यूज टू बी लाइक पजल्ड कि अगर कोई है सामने बैठा हुआ तो मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए. बट नाउ आई एम लाइक आई एम हु आई एम. सो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग ट्रू टू माई सेल्फ. एंड नेक्स्ट थिंग दैट jealousy. I don't feel jealous at all for anyone. You don't have any idea what jealousy is. Jealousy मतलब कि किसी के कपड़ों को देखकर फील होना कि नहीं शायद मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, किसी की ब्यूटी को देखकर फील होना, किसी के टैलेंट को देखकर, किसी की स्किल्स को देखकर हम इतने टैलेंटेड क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं कर पाते. तो पता है जेलेसी क्या है? जेलेसी इज जस्ट लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. आप अपने आप को इन्फीरियर फील करते हो तभी तो आप किसी दूसरे को सुपीरियर फील कर रहे हो. आप उसे सुपीरियर फील कर रहे हो और खुद को इन्फीरियर फील कर रहे हो, विच मीन्स लैक ऑफ सेल्फ लव. आप सेल्फ लव नहीं करते हो. तो ये बहुत बुरी फीलिंग है. इट कैन रून एनी ओकेजन ऑफ योर लाइफ. मतलब आप कहीं पार्टी में हैं, शादी में, आप दूसरों को देख कर जेलस हो रहे हैं तो आप इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे ना. सो अर्लियर आई यूज टू फील दैट. आई एम एडमिटिंग दैट
But after doing that meditation, I'm so relaxed. Again, I am who I am. मैं जो हूँ वो हूँ. जो वो है. उनके ऐसा होने से या मेरे ऐसा होने से या मेरा ऐसा सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है. मेरी लाइफ में सिर्फ वो बदलेगा जो मैं चाहूँगी. सो मेरा माइंड बहुत रिलैक्स्ड, बहुत ही शांत हो गया है. और एक तीसरी बात जो कि ठीक है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सेल्फ लव, ये दुखी कर देते हैं, बट एक सच्चा दुख जो होता है ना, वो होता है अपनी फैमिली के बारे में. कि अपनी फैमिली को लेकर बहुत चिंता करना, बहुत स्ट्रेस में रहना. कि अर्लियर आई यूज्ड टू बी लाइक, मेरे अगर फादर की कोई बात है या मेरी मदर बीमार है तो मुझे बहुत चिंता होती थी. बहुत चिंता, इतनी चिंता कि पूरी रात नींद नहीं आती थी. या फिर अगर किसी क्लोज ने, किसी फ्रेंड ने या किसी क्लोज रिलेटिव ने कुछ गलत कर दिया है तो एक ये फीलिंग कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी सबके सामने इंसल्ट हो जाती है. आई यूज्ड टू बी फील सो मच स्ट्रेस्ड, बहुत स्ट्रेस फील करती थी. लेकिन मेडिटेशन के बाद से मैं इतना रिलैक्स रहती हूँ. अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मेरे क्लोज ने कुछ गलत भी कर दिया है, तो वो उन्होंने गलत किया है, मैंने नहीं किया. वाई आई शुड फील गिल्टी और इंसल्टेड अबाउट इट. मैं इंसल्टेड फील नहीं करती, मैं गिल्टी फील नहीं करती. इवन आई हैव द करेज टू से कि हाँ, ये उन्होंने गलत किया है. पहले अगर मेरे किसी क्लोज वन ने कुछ गलत कर दिया तो मुझे इंसल्टेड फील होती थी और मैं किसी के सामने कह नहीं सकती थी, मैं चुप रहती थी. लेकिन अभी मैं खुद कहती हूँ कि हाँ, ये तो गलत है, ये क्यों किया उसने. सो आई कैन से दैट थिंग. इट मीन्स अब मुझे उतना स्ट्रेस नहीं होता. मैं इंसल्टेड फील नहीं करती. मैं इंसल्टेड फील करती हूँ अगर मैंने सच में खुद से कोई गलती की है तो. लेकिन किसी और की गलती के लिए मैं गिल्टी फील करूँ, मैं इंसल्टेड फील करूँ, भले ही वो मेरे किसी भी क्लोज वन ने किया हो, लेकिन मैंने तो नहीं किया ना. मैं तो अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ना. तो इसलिए मेरे अंदर वो रिलैक्स, काम, सीरीन मोड आ चुका है. एंड आई हैव गेन दैट आफ्टर मेडिटेशन. कि अभी कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए, आई थिंक लाइक गॉड हैज़ डिसाइडेड दैम दिस फॉर दैम. गॉड ने ऐसा ही उनके लिए डिसाइड किया हुआ है. अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो शायद ऐसा ही होना होगा. मेरा जो रोल है वो मैं अपना अच्छे से निभा सकती हूँ, लेकिन उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उसमें भी अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो ठीक है, मुझे करना चाहिए. लेकिन अगर नहीं कर सकती तो मैं कुछ नहीं कर सकती. सो दीज आर सर्टेन चेंजेस दैट आई हैव गेन्ड आफ्टर मेडिटेशन.